गुरुजी 3 विवाह हम किए हैं और 3 रानी महलों में है, लेकिन किस्मत का खेल देखो, औलाद कोई सुनाए। 3 रनिया न ये कौललना, नाही नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नाही नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना। 3 रानियाँ नहीं कौललना, 3 रानियाँ नहीं कौललना, नाही नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना। ललना जो होती तो गोदिया खिलौतो, ललना जो होती तो गोदिया खिलौती, अपने जियरबा का मन समझौतो, अपने जियरबा का मन समझौती। इन बिना सोहे मेरो कैसे भावना। गुरुजी बिना लड़कन के घर मकान सब बेकार है, सब बुढ़वा ही बुढ़वा घर में रहे, एको लड़का न हो, लड़कन किलकारी घर के अंदर ना आवाज आवे तो बेकार। इन बिन सोहे मेरो कैसे भावना, नाही नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना। ओ 3 रानिया न ये कौललना, 3 रानियाँ नहीं कौललना, नाही नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना, नहीं नीक लागे राजा जी को घर आंगना। आज इस प्रकार से राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ को बता रहे हैं कि गुरुजी 3 विवाह हमने किए, लेकिन तीनों रानी से कोई औलाद ना है, सब बेकार, कुछ नहीं है। बताओ हमारा राजपाट या धन सब बेकार हो जाएगा। मरने के बाद 12 मंजिल की अयोध्या क्या होगी, इसका क्या हश्र होगा। गुरुजी कुछ तो बताओ। गुरुजी ने ज्योतिष कला को देखा और गुरु की वाणी जो कह देगा वो सत्य है, काट है, कोई काटने वाला नहीं। ज्योतिष विद्या को देखा वशिष्ठ जी ने और ज्योतिष कला दे करके राजा दशरथ से बोले, राजन चिंता न करो, चिंता न करो राजन, धरहु धीर हुई है सुतचारी, राजन धैर्य को धारण करो। तुम एक लड़के को तरस रहे हो, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, 4। राजा दशरथ बोले, एक तो मिलना मुश्किल, तुम बता रहे हो 4। धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन भीतर सकल भयहारी, धीर हुई है सुतचारी, रघुवर विदित सकल भयहारी, धीर हुई है सुतचारी, रघुवर विदित सकल भयहारी। अरे 14 तुम्हारे घर में 14 भुवनों के मालिक भगवान आएंगे, 4 अंशों के सहित अवतार लेंगे, भगवान तुम्हारे बेटे बनेंगे, भगवान तुम्हारे पुत्र बनेंगे। ये बात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कही। लेकिन वशिष्ठ जी ने एक बात और कहा, राजन पुत्र तो होंगे तुम्हारे घर में, लेकिन पुत्रों को पाने के लिए एक तुमको काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करोगे तो भैया आपकी कामना सिद्ध नहीं होगी। सिद्धि करने के लिए आदमी क्या नहीं करता है, क्या करना है?
वशिष्ठ जी बोले अगर तुम्हें पुत्र प्राप्त करना है, लड़का देखना है, तो तुम एक पुत्रेष्ठिक यज्ञ करो। यज्ञ, पुत्र के लिए यज्ञ करो, कुछ दान धर्म पुण्य करो, हो सकता है पुण्य तुम्हें सहायक हो, जो तुम्हें लड़का देखने को मिल जाए। राजा दर्शन ने कहा हमारे हाथ से श्रवण कुमार का वध हो गया है, तब से कोई ब्राह्मण तो आते नहीं, यज्ञ कराएगा कौन? वशिष्ठ जी ने कहा वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हारी यज्ञ कराऊंगा, लिखो सामान। राजा दर्शन ने कहा फिर तत्काल शुभ कर्म में देरी न लगाओ, लिखो सामान यज्ञ की, मैं अभी मंगाता हूं। सकल यज्ञ की सामग्री लिखी वशिष्ठ जी ने, और सामग्री लिख करके सामग्री मंगाई। सरयू के किनारे यज्ञ निश्चित किया गया। यज्ञ एकांत होती है, बीच गांव में थोड़ी। सरयू के किनारे यज्ञ निश्चित किया गया, यज्ञ का विधान निश्चित किया गया। और इधर वशिष्ठ जी ने नीम सार से श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि, स्वामी जी लिखते हैं श्रृंगी ऋषि हूँ वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को नीम सार से बुलाए, श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ का विधान यज्ञाचार बन गए, यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गई। राजा दशरथ की स्वाहा स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। हजारों बार आहुतियां डाली जाने लगी, स्वाहा स्वाहा की आहुतियां पड़ने लगी। एक वर्ष एक साल यज्ञ होती रही। राजा दशरथ की यज्ञ पूरी कब हुई? चैत्र शुक्ल 8 भयो, पुत्र काम इति यज्ञ, कनक थार पायस लिए, प्रगटे अग्नि सुयज्ञ। चैत्र शुक्ल पक्ष 8 को राजा दशरथ की यज्ञ संपूर्ण हो जाती है, पूरी हो गई। जब यज्ञ पूरी हो गई तो उसी जो हवन कुंड था, हवन कुंड से अग्नि देवता देवताओं की बनाई हुई खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुई। और राजा दशरथ से कहा राजन आओ लो ये यज्ञ का प्रसाद, जो तुमने यज्ञ किया है उसका ये प्रसाद है। ये प्रसाद ऐसा वैसा मत समझना, ये देवताओं का बनाया हुआ प्रसाद है, हवी है, खीर है। इस खीर को खाने से, जो इस खीर को खाएगा तो तुम्हारे घर में पुत्रों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। राजा दशरथ वो दिव्य खीर हाथ में ले लेते हैं, अग्नि देवता अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। प्रातः काल हर एक आदमी माता बहन को उठना चाहिए। अच्छा, परमात्मा को दर्शन किसको नहीं होते? भगवान के दर्शन वही नहीं पाता है जो प्रातः काल सवेरे उठना नहीं जानता है। पड़े 10 बजे तक सुसुवान करते हैं ना, पड़े पड़े, उनको कभी परमात्मा के दर्शन हो ही नहीं सकते। जब सवेरे उठना नहीं जानते हैं तो कहते हैं सवेरे उठना वो लाभदायक चीज है, कुछ न करो, 1 किलो 2 किलोमीटर तुम टहल लो रोड पर, तो कहते हैं सवेरे की हवा और वैद्य की दवा बराबर है। मलयाग्नि से सुगंधित वायु शरीर में लगती है, रोग सब दूर हो जाता है, आदमी निरोग होकर के बढ़िया प्रेम के साथ घूमता टहलता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। इस काम में जो काम करोगे आपका सब सिद्ध हो जाएगा, वो कट नहीं सकता है। करके देखो कोई काम। 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में जो काम किया जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। और उस मुहूर्त में जो भी तुम काम करोगे अकाट बिल्कुल सफलता हासिल होगी मेरे बंधु। इसीलिए जब ब्रह्म का संत महात्मा हमारे देखो 3:30-4 बजे उठ करके भगवान का भजन पूजा पाठ वो सब करने लगते हैं, नहीं करते हैं भैया लोग आते हैं कहते हैं 3:30 बजे
3:30 बजे उठ के भजन करना, 3:30 बजे, 3:30 बजे प्रभु का भजन करना, 3:30 बजे, 3:30 बजे प्रभु का भजन करना, 3:30 बजे। 3:30 बजे भगवान का भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती, भगवान दर्शन देता है। क्या बता रहे थे? राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में खीर लिया और तीनों रानियों को खीर प्रसाद बांट दिया। उस खीर को तीनों रानियों ने खाया, प्रसाद था ना, उस प्रसाद को तीनों रानियों ने खाया। जब तीनों रानियों ने प्रसाद को खाया तो खाई सगर्भ भईती हो रानी, खाई सगर्भ भईती हो रानी, खाई सगर्भ भईती हो रानी, खाई सगर्भ, खाई सगर्भ भईती हो रानी, खाई सगर्भ भईती हो रानी, खाई सगर्भ, खाई सगर्भ भईती हो रानी। परमानंद परमानंद अवध सुख मानी, परमानंद अवध सुख मानी, परमानंद अवध सुख मानी, परमानंद अवध सुख मानी, परमानंद। उस खीर को जब खाया तीनों रानियों ने प्रसाद समझ करके, और प्रसाद शरीर के सारे पाप रोगों दोषों को दूर कर देता है। आपको कोई चीज दे तो मत लेना, लेकिन अगर वो कह रहा भैया प्रसाद है, प्रसाद समझ करके आपको दे रहा है तो जरूर ले लेना, क्योंकि प्रसाद को खाने से पेट के अंदर सारी बीमारियां, सारे रोग दोग दूर हो जाते। पुराने जमाने में माताएं बहने भैया लोग गेहूं के चूर्ण का बना हुआ आटा, जो पंजीरी बोलते थे, वो प्रसाद देते थे। वो प्रसाद को खाने से कभी गैस की बीमारी, दुनियादारी, ये सब दूर हो जाता है। भुना हुआ चावल हो या आटा हो, उसका बनाया हुआ प्रसाद शरीर को बहुत लाभदायक देता है। लेकिन अब तो जमाना चल गया, वो कहाँ कौन देगा। 10-5 किलो आटा जो है वो देना तो भारू है, 10-5 किलो गेहूं तो वो देना भारू है। उसकी जगह पर कहीं चलो उनका बेच लो, 10 से 5 किलो गेहूं बेच लो, बढ़िया एक बोरी लिया ले भाई बांट दो, ठीक है ना। प्रसाद में वो दम है, और प्रसाद को खाने से पेट के विकार सब दूर हो जाते हैं। पेट साफ रहता है, कभी कोई बीमारियां नहीं होती हैं, न कब्ज न गैस न कुछ। ये परमात्मा का विधि का विधान है। आज तीनों रानियों ने इस प्रसाद को जब खाया तो राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे तीनों के गर्भ बढ़ रहे हैं। वो समय वो दिन आया जब अयोध्या की धराधाम धरती पर आज भगवान अवतरित होने जा रहे। समय कौन था? बढ़ते बढ़ते गर्भ बड़ी रानी कौशल्या के आगे भगवान आने वाले। समय कौन है? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, तिथि है नौमी, मधुमास चैत का महीना। मधु माने शहद का महीना, ज्यादा बरैया छत्ता सब चैत महीने में लगाते हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष
चैत का महीना है, अभिजीत नक्षत्र है। आज का दिन जो आज है 2:15 से 9 बजे तक अभिजीत नक्षत्र आज भी है। अब नहीं है, अब तो 9 बज गए है ना। आज के समय में आज का दिन जो है 2:15 से 9:10 तक आज अभिजीत नक्षत्र आज भी लगा है। ये नक्षत्र था भगवान राम का अवतार कब हुआ है? नौमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तिथि नौमी, चैत का महीना है और भगवान जिस समय अवतार लिए हैं दिन में, देखो राम जी का अवतार दिन में हुआ है और कन्हैया जी का अवतार रात में हुआ है। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? राम के अवतार में कृष्ण के अवतार में अंतर क्या है? राम जी ने अवतार लिया दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे, और कन्हैया जी ने अवतार लिया रात के 12 बजे के बाद। ऐसा क्यों? राम जी ने दिन में अवतार लिया इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा दिन में रहती कि रात में? दिन में रहती है ना। दिन है तो दुनिया देखती तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, चाहे जहां जाओ मर्यादा में रहना पड़ेगा, मर्यादा में बैठना पड़ेगा। अगर मर्यादा नहीं देखोगे, मर्यादा भंग हो जाएगी तो आपका दुनिया में कुछ रह नहीं जाएगा। इसीलिए मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि इनका अवतार दिन में 12 बजे हुआ है और कन्हैया जी का अवतार रात के 12 बजे बाद हुआ है। तो कन्हैया जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और कन्हैया जी कौन कहलाए? लीला पुरुषोत्तम। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और कन्हैया जी लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि लीला रात 12 बजे के बाद होती। कोई लीला हो, नौटंकी देखो, किस्सा लगी तो 12 बजे बाद, 12 बजे पहले सब नाचे गाना होता रहेगा। लीला जो होती है वो सब 12 बजे रात के बाद। इसीलिए कन्हैया जी का अवतार रात के 12 बजे हुआ है। हाँ? लेकिन धन्य है कन्हैया जी का अवतार। कन्हैया जी कहाँ पैदा भय? मथुरा की जेल में पैदा भय, जेल में। और खुशी आनंद मंगल कहाँ मनाया गया? पैदा भय जेल में। और सोहर सरिया कहाँ भय? गोकुल में। हाँ? रात ही रात गोकुल पहुंच गए, जेल से पहुंच गए गोकुल। और सवेरा हुआ तो बाबा नंद ने देखा कि मेरे यशोदा के सीने पर एक बेटा लेटा हुआ है, बड़ा सुंदर मुंदर है। बुला लिया बादेदारों को, आनंद बधाई बजने वालों के तांता लग गया। सखियां गाने लगी, क्या आओ, कन्हैया जी का अवतार हुआ है ना।